आसिमा को अबू जुबैर के घर आए हुए 2-3 महीने गुजर गए थे। वो एक रोज किसी काम से अस्तबल गई तो अबू जुबैर एक आदमी को घोड़े दिखा रहा था। उस आदमी की आसिमा की तरफ पीठ थी। ये शख्स घोड़ा खरीदने आया था। उसने मुड़कर देखा तो आसिमा को उसका चेहरा नजर आया। वो चौंक पड़ी। उस शख्स का रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही था। उसके चेहरे पर हैरत का गहरा तासुर आ गया। आसमा जिस काम के लिए आई थी वो करके चली गई। उस शख्स ने एक घोड़ा खरीदा और अस्तबल से निकल गया। बाहर उसका घोड़ा खड़ा था। उसने नए घोड़े की रस्सी उस घोड़े की पछाड़ी से बांधी और सवार होकर चला गया। वो इधर उधर मुड़ मुड़ कर पीछे देखा जा रहा था, जैसे वो किसी की तलाश में हो। घोड़े की रफ्तार बहुत ही आहिस्ता थी। वो शहर से निकल गया। अब वो बार बार पीछे देखता था और घोड़ा चला जा रहा था। इब्न दाऊद उसे एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। उसने उधर देखा। खजूर के 3 दरख्त एक दूसरे के साथ मिले खड़े थे। उनके साथ ही रेतीली मिट्टी की ढेरी थी। वहां एक औरत खड़ी थी। आसमा। इब्न दाऊद घोड़े से कूद कर उतरा और आसमा के करीब जाकर कहने लगा, मैं तुम्हें देखता आ रहा था। तुम यहाँ कैसे? मुसलमान हो गई हो? घोड़ों के सौदागर की बीवी बन गई हो? बीवी नहीं, लौंडी। आसमा ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया, गुलामी की जिंदगी बसर कर रही हूँ। मुसलमान नहीं हुई, न ही होंगी। तो चलो मेरे साथ। इब्न दाऊद ने कहा, तुम्हारे आका को पता चलने तक इतनी दूर पहुंचा दूंगा कि जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। बेटी को छोड़कर कैसे चली जाऊं? आसमा ने कहा, वो भी मेरे साथ है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा खामिंद और 2 भाई लड़ाई में मारे गए हैं? हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है इब्न दाऊद। हमने जो मकसद हासिल करना चाहा था वो न कर सके। मैंने सुना था कि बनी इसराइल के दानिश्वर जो मंसूबा बनाते हैं वो नाकाम नहीं हुआ करता, लेकिन तुम्हारी कौम का मंसूबा ऐसा नाकाम हुआ कि हम लोग सारी उम्र उठने के काबिल नहीं रहे। इस नाकामी की जिम्मेदारी न मुझ पर आयद होती है न तुम पर। इब्न दाऊद ने कहा, मंसूबा हर लिहाज से कारआमद मुकम्मल था, लेकिन लड़ने वालों ने हिम्मत हार दी। इतना अच्छा मंसूबा खाक में मिला दिया। जानी नुकसान तो होना ही था। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस्लाम की जड़ें और पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन मैं अभी हारी नहीं। आसमा ने कहा, मैंने अपने भाइयों और अपने खामिद के खून का इंतकाम लेना है। कभी सोची में आता है कि अपने इस आका अबू जुबैर को कत्ल कर दूं। ये भी हमारे खिलाफ लड़ाई में शामिल था। लेकिन तुम्हारी बात याद आती है कि किसी एक आदमी को कत्ल करने से हमारा इतना बड़ा मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि उसे नुकसान पहुंच सकता है। मेरी दूसरी बातें भी याद रखना जो तुम्हें बताता रहा हूँ। इब्न दाऊद ने कहा, कितना अच्छा हुआ है कि तुम यहाँ मिल गई हो। हमने तुमसे बहुत काम लेना है। तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उससे भी काम लेना है। मैं उसकी तरबियत अपने नजरियात और अपने मंसूबे के मुताबिक कर रही हूँ। उसके दिल में इस्लाम की नफरत पैदा कर दी है। तुमने असल हिदायत दी ही नहीं होगी। इब्न दाऊद ने कहा, मैं जान गई हूँ तुम किस हिदायत की बात कर रहे हो। आसमा ने कहा, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है कि कबीलों के सरकर्दा अफराद के बेटों को मोहब्बत के जाल में फांस कर इन्हें आपस में लड़ाना है। वफादारी का हल्फिया वादा हर किसी के साथ करना है, लेकिन किसी एक से साथ भी वफादारी नहीं करनी। आसमा वहां ज्यादा देर ठहर नहीं सकती थी। इब्न दाऊद ने उससे फिर मिलने का वादा किया और चला गया। तारीख जो हकायक अपने दामन में लिए हुए हम तक पहुंची है, वो इस राज को बेनकाब करते हैं कि फितना इर्तदाद के पसे पर्दा यहूदी थे, और मुर्तदीन में से जिन्होंने नबूवत के दावे किए थे वो भी यहूदी थे, और इनके पीछे पसे पर्दा भी यहूदियों का हाथ था। आसमा के साथ इब्न दाऊद की ये मुलाकात उस वक़्त से 1 साल पहले हुई थी, जब हबीब इब्न काब बिन्त यामीन के साथ शादी करके उसे मदीना लाया था, और कुछ दिनों बाद इब्न दाऊद इनके पास पहुंच गया था। इस 1 साल के अरसे में इब्न दाऊद और आसमा की मुतअद्दिद मुलाकातें हुई थी। आसमा बिन्त यामीन से भी मिली थी, लेकिन ये कोई लंबी मुलाकात नहीं थी। इस 1 साल में आसमा ने अबू जुबैर पर अपना ऐसा असर पैदा कर दिया था कि वो अबू जुबैर की निगाहों में आसमा की हैसियत लोंडी जैसी रही ही नहीं थी। अबू जुबैर की बीवियां भी आसमा को लोंडी नहीं समझती थी। आसमा ने अपनी शारिया बिनते अकील को अपने हुस्न जमाल के इस्तेमाल के तरीके अमलन अजबर करा दिए थे, और उसे ये उसूल ज़हन नशीन करा दिया था कि अपने जिस्म को मर्द के हाथ में खिलौना नहीं बनने देना, और जिसे दामे मोहब्बत में लो उसके लिए बड़ा ही दिलकश और सहरा की रात जैसा ठंडा शराब बने रहना। और जब वो थक कर और मायूस होकर
رکنے لگے تو اسے بازوؤں میں تھام لینا اور اپنے ان ریشم جیسے نرم و ملائم بالوں اور پھول کی پتیوں جیسے گالوں کے لمس سے اس کے وجود میں نئی روح پھونک کر اسے تر و تازہ کر دینا۔ شاریہ کے بال بھی ریشم جیسے نرم و ملائم تھے اور گال بھی پھول کی پتیوں جیسے تھے۔ وہ عرب کے حسن کا شاہکار تھی اور اس نے اپنے حسن و جمال کے داب میں جسے پھنسا لیا تھا وہ اس کے آقا کا ایک نوجوان بیٹا سلمان تھا۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹوں کو سختی کے ساتھ کہہ رکھا تھا کہ وہ آسماء اور اس کی بیٹی شاریہ کے ساتھ بے تکلفانہ مراسم پیدا نہ کریں۔ ابو زبیر شاریہ کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرتا رہتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا کوئی الٹی پھلٹی یا حرکت نہ کر بیٹھے۔ یہ خطرہ صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ آسماء اور شاریہ اسلام قبول کر لیں اور ابو زبیر اپنے کسی ایک بیٹے کی شادی شاریہ کے ساتھ کر دے، لیکن آسماء اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ ابو زبیر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جب رات کو گہری نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کا بیٹا سلمان استقبل سے ملحق نوکروں کے کمرے میں شاریہ کے پاس ہوتا ہے اور آسماء کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ آسماء نے شاریہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ ابو زبیر کے ایک اور بیٹے کو یا باہر کے کسی آدمی کو سلمان کا رقیب بنا دے اور ان میں ایسی دشمنی پیدا کر دے کہ مسلمانوں کے دو قبیلے نہیں تو خاندان آپس میں ٹکرا جائیں۔ شاریہ ماں کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ ابو زبیر کے خاندان سے ہٹ کر ایک خاندان دیکھ رہی ہے۔